अफगान तालिबान और जमीयत उलमा हिंद, ये दोनों जमातें ही देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को मानती हैं, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट की फॉलोअर हैं। अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने इंडिया का दौरा किया तो वो देवबंद भी गए, जहां इनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल भी किया गया। अमीर मुत्तकी को देवबंद दारुल उलूम में एक डिग्री भी दी गई हदीस की। दोनों जमातें एलानिया तौर पर ये बताती हैं कि देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को वो फॉलो करती हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीयत उलमा हिंद में और अफगान तालिबान में 5 बहुत बड़े मामलात में इतने ज़बरदस्त बल्कि संगीन इख्तलाफात हैं कि इन दोनों ग्रुप्स को, यानी जमीयत उलमा हिंद को और अफगान तालिबान को, दरिया के 2 किनारे कहा जा सकता है जो कभी एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि ये 5 मामलात बहुत बड़े हैं जिन पर एक ही देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को मानने के बावजूद जमीयत उलमा हिंद और अफगान तालिबान में इख्तलाफात हैं। कौन से वो 5 बड़े इख्तलाफात हैं जमीयत उलमा हिंद में और अफगान तालिबान में जिनमें कुछ भी हो जाए इत्तफाक नहीं निकल सकता, क्योंकि ये मामलात ही ऐसे हैं। इन्हीं 5 बड़े मामलात को आज हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। दारुल उलूम जो है इंडिया में, दारुल उलूम एक कस्बा है यूपी के ज़िले सहारनपुर का। यहाँ पर 1866 में मदरसा देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। इसको मौलाना मोहम्मद कासम नानतवी ने और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में ये सोचकर कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इनको कुरान की तालीम दी जाए, हदीस की तालीम दी जाए और तारीख़ की, इस्लामी तारीख़ की तालीम दी जाए, जो वेस्टर्न कंसेप्ट आ रहे हैं अंग्रेज़ों के, इसका मुकाबला एक किया जाए। यानी ये खालिस मजहबी बुनियादों पर कायम किया गया जो देवबंद मदरसा था इंडिया के यूपी के ज़िले सहारनपुर में। और फिर इसी जो देवबंद ये स्कूल ऑफ थॉट थी, इसी के उलमा ने 1919 में जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद रखी, यानी पॉलिटिकल ऑफशूट बन गया जो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट था, इसका पॉलिटिकल ऑफशूट बना जमीयत उलमा हिंद। अब जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद रखने वालों में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अब्दुल बारी, ये इन लोगों ने, इन उलमा कराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर स्ट्रगल लड़ी। ये ऐसे लोग थे जमीयत उलमा हिंद वाले जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुज़ाहमत करते थे और इनको काला पानी की सज़ाएँ दी जाती थी। यानी कांग्रेस के लीडर्स को कभी काला पानी की सज़ाएँ नहीं हुई। कांग्रेस के लीडर्स को सज़ाएँ तो हुई, जेलें तो हुई, लेकिन कभी काला पानी जैसे दूर बार अंडमान के जज़ायर में फेंक देना कैदियों को, ऐसी सज़ाएँ नहीं हुई। लेकिन ये जमीयत उलमा हिंद वाले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते थे और भरपूर इनको सज़ाएँ भी होती थी। और फिर 1947 में जमीयत उलमा हिंद ने पार्टीशन की भी मुखालफत की, क्योंकि ये उसी हमारे सवाल में आएगा, जो इख्तलाफ में आएगा, जो 5 इख्तलाफ हम देखने वाले हैं। अब वो 5 इख्तलाफात कौन से हैं अफगान तालिबान और जमीयत उलमा हिंद में? सबसे पहला, सबसे बड़ा इख्तलाफ है कि जमीयत उलमा हिंद कंपोजिट नेशनलिज्म को मानती है, यानी मुत्तहिदा कौमियत को मानती है। इस हवाले से जो जमीयत उलमा हिंद के लीडर हैं, देवबंद के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन्होंने जो किताब लिखी कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम, उर्दू में हम कह सकते हैं मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, इसमें इनका थॉट ये है कि इस्लाम जो है, जो मुसलमान हैं, ये बाकी कौमों के साथ रह सकते हैं। यानी एक जोग्राफिया होता है, कुछ जोग्राफियाई एंटिटी है, किसी कुछ जोग्राफिया है, जैसे इंडिया एक जोग्राफिया है या अफगानिस्तान एक जोग्राफिया है। अब इसमें रहने वाला जो भी है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, ईसाई है, जो भी है वो एक कौम का ही है, वो कंपोजिट कौमियत का ही है। हुसैन अहमद मदनी के इस हवाले से इल्लामा इकबाल के साथ बड़े इख्तलाफी खतूत भी हैं, जिसमें हुसैन मदनी इकबाल को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जोग्राफिया ही पहली चीज़ है, कौमियत जो है वो पहली चीज़ है। एक जोग्राफिया के अंदर रहने वाला किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे वो एक कौमी माना जाएगा। तो यही वजह है कि जमीयत उलमा हिंद वाले इंडियन नेशनलिस्ट हैं। अब यहाँ पर अफ़गान तालिबान की थ्योरी क्या है? अफ़गान तालिबान अहयाए इस्लाम की बात करते हैं। क्या अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर बस रहे सिख हों, हिंदू हों, पारसी हों, ईसाई हों, उनको एक कौम मानती है? नहीं मानती। इतना बड़ा इख्तलाफ ये कंपोजिट नेशनलिज्म को लेकर। दूसरा बड़ा इख्तलाफ
सेकुलरिज्म को लेकर है। जमीयत उलमा हिंद सेकुलरिज्म को मानती है एलानिया तौर पर। अब ये सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि किसी कौम में, किसी नेशन में ये देखे बगैर कि किसका मजहब क्या है, किसका फिरका क्या है, किसकी सोच क्या है, वो हकूमती मामलात में भी कोई शख्स आ सकता है, इंतजामी मामलात में भी आ सकता है। यानी किसी शख्स को इस बिना पर महरूम नहीं रखा जाएगा आला ओहदे लेने के लिए कि उसका चूंकि मजहब दूसरा है, वो हिंदू है या मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, पारसी है। ऐसा नहीं होगा। हर किसी को बराबर के पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। जमीयत उलमा हिंद वाले ये मानते हैं। अफगान तालिबान इसे नहीं मानते, वो सेकुलरिज्म को नहीं मानते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पहले हकूक का हक मुसलमानों का और जो अफगान तालिबान की सोच को मानने वालों का है उनका है अफगानिस्तान पर। तीसरा बड़ा फर्क आप देखिए डेमोक्रेसी का। जमीयत उलमा हिंद डेमोक्रेटिक मीन्स को इख्तियार करती है। जैसे अंग्रेज़ों के दौर में इन्होंने एहतजाज किए, पुरअमन एहतजाज किए, तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। और आज़ादी के बाद 47 के बाद भी जमीयत उलमा हिंद डेमोक्रेसी के तरीके से कभी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करती है, बाकी सेकुलर जमातों के साथ इत्तेहाद में जाती है, पुरअमन एहतजाज करती है, जलसे जुलूस करती है, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखती है। जबकि तालिबान किसी भी तौर जमहूरियत को नहीं मानते। उनके लिए जमहूरियत में इस्लाम है ही नहीं है। ये अफगान तालिबान का स्कूल ऑफ थॉट है। चौथा बड़ा फर्क और बहुत बड़ा फर्क ये है ख़वातीन की तालीम को लेकर। इसमें जमीयत उलमा हिंद ख़वातीन की तालीम पर भरपूर जोर देती है, जिसका सबसे बड़ा सबूत मदरसातुल निस्वा है लखनऊ में। ये बहुत बड़ा मदरसा है ख़वातीन का। जमीयत उलमा हिंद कहती है कि जिस तरह मर्दों का इस्लाम ने मर्दों को पढ़ने पर उनका फ़र्ज़ किया हुआ है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, औरतों को भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, औरतों को भी पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए। अफगान तालिबान का इस बारे में क्या रवैया है वो अफगानिस्तान में आए रोज़ हमें पता चल रहा होता है। अफगान तालिबान तो मासूम बच्चियों के स्कूल भी बंद कर रहे हैं। जवान लड़कियों के यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस बंद करना और बात, मासूम छोटी बच्चियों के वो कहती है कि इनको पढ़ने की आज़ादी नहीं है। बल्कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मीर मुत्तकी जब इंडिया गए, इन्होंने शर्त रखी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें कोई औरत ही नहीं होनी चाहिए, ख़ातून सहाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये है इनका रवैया। लेकिन जमीयत उलमा हिंद औरतों को बराबर पढ़ाई लिखाई पर जोर देती है और उसने पढ़ाई लिखाई के अदारे भी बनाए हुए हैं। पांचवा फर्क, जो जिसको हम पांचवा बड़ा फर्क कह सकते हैं, वो ये है जमीयत उलमा हिंद जो वक्त की टेक्नोलॉजी होती है, साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल करने पर यकीन रखती है। आप देखिए जैसे ही जमीयत जब देवबंद बन रहा था मदरसा 1866 में, तो उस वक्त इंडिया में जिन तंजीमों ने, जिन ग्रुप्स ने सबसे पहले प्रेस का बेहतरीन इस्तेमाल करना शुरू किया था, यानी छापे खाने का, उससे पहले तो हाथ से लिखा जाता था, इंडिया में छापे खाने आए तो देवबंद वालों ने सबसे पहले प्रेस का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया था। प्रेस के ज़रिए इन्होंने अपनी प्रीचिंग के लिए, अपने ख्यालात की तबलीग के लिए किताबें छापी, पम्फलेट छापे, अखबारात छापे, कागजात छापे। और अब भी, आज भी जमीयत उलमा हिंद कभी भी ना इसने कहा है कि टीवी गैर इस्लामी है, रेडियो गैर इस्लामी है, इंटरनेट गैर इस्लामी। किसी भी टेक्नोलॉजी को ये लेती है, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, अपने मजहबी मकसद के लिए। जबकि तालिबान के बारे में तो हम सब जानते हैं कि तालिबान ने अपने पहले दौर में जो जितने भी टीवी थे उन सबको आग लगवा दी थी। कहा था अफगानिस्तान भर के टीवी शहरों के चौक पर इकट्ठे किए जाए और वहाँ पर आग लगा दी जाए। अभी भी अफगान तालिबान को टेक्नोलॉजी का उस तरह से इदराक नहीं है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का शऊर नहीं है। इंटरनेट पर भी आए रोज़ पाबंदियों की इतलात आती रहती हैं। तो यानी साइंटिफिक इन्वेंशंस और जो टेक्नोलॉजी होती है, इस पर भी जमीयत उलमा हिंद पूरा यकीन रखती है, लेकिन अफ़गान तालिबान इस पर भी यकीन नहीं रखते। तो ये 5 बड़े फ़र्क आप देख लें। ये इतने बड़े मामलात पर फ़र्क हैं कि इन पर किसी भी एक नुक्ते पर एक होना अफ़गान तालिबान का या जमीयत उलमा हिंद का मुमकिन ही नहीं है किसी भी तौर। यही वजह है, दोनों की लीडरशिप आप देख लें। अभी आप देखें जो जमीयत उलमा हिंद के लीडर हैं मौलाना मदनी साहब, मौलाना असद मदनी, इनकी आप बातचीत देख लें, इंटरव्यूज़ देख लें, जिस हम्बल तरीके से बात करते हैं, जो एग्जांपल्स देते हैं लॉजिक के साथ, जिस तरीके से कॉल करते हैं। और दूसरी तरफ आप किसी अफ़गान मिनिस्टर के, किसी अफ़गान लीडर के, अफ़गान तालिबान लीडर के आप बयान, स्टेटमेंट, इंटरव्यू देख लें, वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा।
तो ये चूँकि पाकिस्तान में बार बार बात की जाती है, इंडियन मीडिया में बात की जाती है कि जी अफ़गान तालिबान भी देवबंदी, और इंडिया के अंदर से ये देवबंद स्कूल ऑफ थॉट निकला है, जमीयत उलमा हिंद वाले भी देवबंदी हैं। ख़ास तौर पर अफ़गान वज़ीर के दौरे के बाद बड़ा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि दोनों ही देवबंदी हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो इतने बड़े मामलात पर 5 इख्तलाफात हैं वो हमने आपके सामने रखे। क्या साबित होता है इस बात से कि एक स्कूल ऑफ थॉट को मानने के बावजूद कई मामलात पर इतना बड़े इख्तलाफ होते हैं कि जिनका पुर होना मुमकिन नहीं होता। तो ये तो अभी हमने सिर्फ आपके सामने एक ही स्कूल ऑफ थॉट यानी देवबंद स्कूल ऑफ थॉट का जो इतना संगीन इख्तलाफ है अफ़गान तालिबान में और जमीयत उलमा हिंद में, इसकी मिसाल पेश की। ये देवबंद मकतबा फ़िक्र वाले और भी जिन मुल्कों में हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो हम किसी अलग वीलॉग में बात करेंगे। आज हमने अपने वीलॉग में साबित किया 5 बड़े जो इख्तलाफात हैं, 5 जो बड़े सवालात हैं जिन पर इख्तलाफ है अफ़गान तालिबान और जमीयत उलमा हिंद का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीड थिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।